अनबायस्ड एटीट्यूड रहना चाहिए किसी शो का, वो इस बार मुझे दिख नहीं रहा कि टीआरपी बहुत बुरी तरीके से गिरी है। विविन, करणवीर, देन रजत दलाल एंड अविनाश मिश्रा। विविन जो इंसान है ना, वो अभी इस वक्त शो से बड़े डिस्कनेक्टेड चल रहे हैं। हाँ, वो कभी कभी मुझे पता है कि करण मेहरा है उसमें, और विवियन है, ईशा है, और कौन है? चुम मालूम नहीं चुम कौन है। ये भगवान कौन है वो? अगर मैं टैरो के हिसाब से भी बात करूं, एंड सिंस आई एम ऑल्सो अ न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बिग बॉस 18 है ये, ओके, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स, ठीक है। तो 2 कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स कौन से हुए? सन एंड सैटर्न, 1 and 8, ओके। तो इसी के वजह से व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि इनकी टीआरपी बहुत बुरी तरीके से गिरी है। एंड एक जो नंबर 9 जो होता है, इफ़ यू टोटल 2025, सो इट सम्स अप टू 9 विच इज़ मंगल्स नंबर, मार्स का नंबर है। तो अब क्या हो जाता है कि इसमें बड़ा अग्रेशन होता है, फिर बीच में ड्रॉप होता है, फिर अप करता है, फिर ड्रॉप करता है, एंड देन इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। इस सीज़न में मैं आपको बता दूं, जैसे जब श्वेता तिवारी जी थी, जब आशुतोष थे, उसके बाद देन जब जूही परमार जी थी, तो उसमें क्या होता था, हम कार्ड्स ओपन करते थे, बोलते थे शी इज़ गोइंग टू विन, शी इज़ गोइंग टू विन, ऐसा क्लियर कट आ जाता था कार्ड में। लेकिन इस सीज़न में बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, सन और सैटर्न की एनर्जी कभी भी आपको क्लैरिटी आने नहीं देती है, ठीक है। और जो भी लिमिटेड नॉलेज हमारे पास होता है, बिकॉज कोई भी ऑकर्ट या कोई भी प्रेडिक्शन इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, उसके बाद देन किस घर में वो रह रहे हैं, उस घर का वास्तु कैसा है, बिग बॉस का वास्तु उनको सूट कर रहा है कि नहीं, सब अपने पर्सनल नंबर्स में है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन गूगल में नहीं रहते। सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि 100% तरीके से कभी भी बताया जाए, कोई भी नहीं बता पाएगा। बट द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है वो ये है कि जो एक अनबायस्ड एटीट्यूड रहना चाहिए किसी शो का, वो इस बार मुझे दिख नहीं रहा है। इन द सेंस कि अगर आप मुझे पूछें कि कौन जीतेगा, तो वो कार्ड हम बाद में उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे टीआरपी ड्रॉप होने का रीज़न है कि पीपल आर ऑल्सो, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, तो पीपल आर फेड अप ऑफ द फाइट्स एंड द क्वारल्स विच हैपन। दे वांट टू सी शांति, बिकॉज एवरीवेयर पीपल आर गोइंग थ्रू सम ऑफ द अदर इश्यूज। सो जैसे कपिल शर्मा शो है, जब वो हंसाता है लोगों को, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स लोग देखते हैं, यू नो, तो पीपल आर नॉट लाइकिंग दैट एनीवेयर। They want to have something different. मे बी वो लोग एंटरटेनिंग तरह से झगड़ नहीं रहे हैं। ये भी हो सकता है, सिर्फ झगड़ रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग एंटरटेनमेंट। सिर्फ झगड़ना ही मकसद नहीं है ना। मैं तो बड़ी फ्लॉप हो जाऊंगी, या तो मैं रोऊंगी या हंसूंगी। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी, बिकॉज हाँ, मैंने अभी किसी को कहा कि अगर आप मुझे कोई कैरेक्टर देकर भेजोगे ना, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं कैरेक्टर जीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मुझे जयती भाटिया बनाकर भेजोगे तो मैं बड़ी फ्लॉप होने वाली हूँ, बिकॉज आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू प्ले जयती भाटिया प्रॉपरली। मैं आपको टॉप 3 बता सकती हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इस बार जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछे, वो टैरो के बगैर ही मैं एनर्जी के थ्रू आपको बता सकती हूँ। द थिंग इज़ कि फर्स्ट है विविन, करणवीर, एंड 2 और लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, दैट इज़ रजत दलाल एंड अविनाश मिश्रा। ये जैसे आप कभी भी जब एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो कैसे होता है ग्राफ 98.1, 98.2, 98.3, 98.4, इस सीज़न में वो वैसा जाने वाला है, यू नो। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स मेजरली ऑन, जैसे मान लीजिए आज मैंने टैरो ओपन किया, यहाँ पे आया कि विविन इज गोइंग टू विन। नाउ व्हाट हैपेंस इज टुमारो उसकी शुक्र की दशा चेंज होके शनि की दशा लग जाती है, सो देन वो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, और वो ऐसा होता भी है, ओके। तो जिस दिन में डिक्लेरेशन है, जिस समय में डिक्लेरेशन है, उस दिन का प्रश्न कुंडली आपको देखना पड़ता है कि ये कौन से एनर्जी को ज़्यादा फेवर कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि इस सीज़न में पर्टिकुलरली बताना इज़ एक्सट्रीमली टफ कि जनता का फेवरेट कौन है, बिग बॉस का फेवरेट कौन है, कौन जीतेगा। द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग। तो ये 4 जो हैं वो एनर्जी वाइज फेवरेट्स हैं, विविन, करणवीर, देन रजत दलाल एंड अविनाश मिश्रा। आई वुड लाइक करण टू विन, या बिकॉज आई वर्कड विद हिम, आई नो। तो इसका मतलब कितना मेहनती है। जो मुझे हमेशा लगता है जो खतरों के खिलाड़ी जीतता है ना, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है ना, और वो तो दिख ही जाता है। आई एम श्योर वो लोग सारे वो लेते होंगे, दे मस्ट बी टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, स्टिल मतलब दिल हाथ जान हथेली पर लेने वाली बात है। 1 at a टाइम करते हैं, नहीं तो एनर्जीज कंफ्यूज होंगी। ओके, फर्स्ट नाम बताइए। विविन,
विवियन इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है इन द सेंस दैट अगर आप शो देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रही हूँ, तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ आपको कि विवियन जो इंसान है ना, वो अभी इस वक्त शो से बड़े डिस्कनेक्टेड चल रहे हैं और वो अपने लाइफ में बड़े सेटिस्फाइड से हैं। मतलब उनको इस परिणाम का कोई मतलब ये नहीं है कि ओके आई हैव कम हियर, एवरीवन वांट्स टू विन, लेकिन उनका ऐसा है कि इसके बाद भी उनका एक कंसिस्टेंट ग्राफ ही रहेगा। ओके, एंड एट द सेम टाइम राइट नाउ अगर हम देखें तो बिग बॉस इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मेनी पीपल। जैसे मैंने कहा अगेन 18 का बहुत बड़ा रोल है, 2025 के न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ओके, सो द थिंग इज़ कि समवेयर आई फील दैट बिग बॉस की जो एनर्जी है इज़ वांटिंग विवियन टू विन, ऐसा है। सी एज फार एज रजत दलाल इज कंसर्न, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उनको पता है कैसे गेम खेलना है, कैसे रहना है, इतने सारे फेमस लोगों में अपना पोजीशन कैसे बनाना है, ही नोज़ दैट वेरी वेल। और अगर आप देखना कि जो भी 3, 6, 9 वाले हैं या 1 वाले हैं, ठीक है, उनका ये ग्राफ बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। तो अगर इनमें से इनका कोई भी नंबर है, बिकॉज आई डोंट हैव ऑल द डिटेल्स, इनमें से अगर इनका एक नंबर है तो ही इज़ गोइंग टू डू बेटर इन हिज करियर पोस्ट बिग बॉस। उनका ऐसा है ग्राफ। आज मैं घर जाकर रजत दलाल और अविनाश मिश्रा के बारे में पढ़ूंगी। इनका एक नया बिगनिंग है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह काफ़ी मिलेगा इसके बाद, बट समवेयर आई फील दैट उनका फोकस इस शो के अलावा कहीं और भी जा रहा है। आई डोंट नो, बट समवेयर ही इज़ गेटिंग डिविएटेड। मतलब थोड़ा बोलते हैं ना कि शो में जिस रीज़न से आए हैं वो रीज़न उनका थोड़ा मुझे फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट यहाँ फ्लक्चुएशन दिख रहा है उनके एनर्जीज़ में। मतलब एक जो रहता है ना, एक वन ट्रैक माइंड रहता है कि आई हैव कम टू बिग बॉस टू विन। इनका ऐसा है कि ही हैज़ नथिंग टू लूज, तो इनका वो मैटर नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं डिविएटेड है। आई डोंट नो वेयर डिविएटेड है फ्रॉम द विनिंग ट्रैक। फोकस निकल गया है। हाँ, फोकस नहीं है। बिकॉज पता है क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे उन्होंने पहले ही कहा कि मान लीजिए मैं आपके बारे में रीडिंग करती हूँ तो द न्यूट्रल ओपिनियन इज़ गोइंग टू बी वेरी न्यूट्रल, लेकिन अगर मैं मासी का उसमें एक इमोशन लेकर आती हूँ ना, तो वो प्रेडिक्शन भी प्रॉपर नहीं आएगा, एंड इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव इन फैक्ट। सो इसके लिए ही आई डोंट डू फैमिली मेम्बर्स का रीडिंग, इन द सेंस कि वी विल नेवर बी एबल टू गिव अ प्रॉपर ओपिनियन, एंड ऑल्सो एज माई मासी आई वुड ऑलवेज वॉन्ट हर एनर्जीज टू बी प्रोटेक्टेड।